हरे कृष्ण सभी को। नमस्ते, प्रणाम सबको। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरे प्रणाम कृष्ण गुरु। बड़ी बहन, सबको नमस्ते। और हमारी रोशनी बहन को भी नमस्ते। हमने जान के आपको फोन नहीं किया, मैंने कहा कि हो सकता है आज आपकी व्यस्तता रहे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आप कर्मयोग से जुड़े हुए हैं। गुरु जी आपका आशीर्वाद है। सब अच्छा है, सब हम सब अच्छा ही करेंगे। और प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। हम लोग किसी का वेट नहीं करेंगे, समय पहुंच जाता है। सत्र को प्रारंभ कर देंगे, फिर जो लोग रहेंगे जुड़ते जाएंगे। चलेगा? ठीक है, तो हम चाहते हैं प्रार्थना करेंगे हमारी गरिमा बहन। ठीक है, 1 मिनट आधा मिनट जो भी है सूक्ष्म रूप से प्रार्थना करेंगे। और धन्यवाद है रोशनी बहन का, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रही है ना। जो चीजें आप पहुंचा पा रही हैं वो हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको बहुत आभार। आ, ठीक है, तो गरिमा बहन हमारी तैयार है। जी गुरु जी। शुरू करें आप। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और चेहरे पे एक मुस्कान रखेंगे। गहरी सांस लेंगे और अकार उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। फिर हम पतंजलि प्रार्थना करेंगे। सभी गहरी सांस लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवीणं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। अब हम अपने हाथों को घर्षण करेंगे और पतंजलि प्रार्थना द्वारा हमने जो ऊर्जा एकत्र की है उसे अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे और कोमलता से आंखों को खोलेंगे। हृदय से आभार, प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद हमारी बड़ी बहन का। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते शारदा मैया। आज हमारे क्षेत्र में एक और हमारी एमएन योग की नई बहन आई है। दिव्यांशी बहन के साथ, रोशनी बहन के साथ, गौतमी बहन के साथ एक हमारी और भी नए एमएन योगी की हमारी सबकी बहनें हैं, है ना। हम सबकी शारदा बहन। रोशनी मैम को हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए, हमने इनको ऐड ऑन कर दिया था। क्योंकि आप व्यस्त थी इसलिए मैंने आपको मैसेज भी नहीं छोड़ा। तो ठीक है, शुरू करते हैं शब्द को। आप सभी को योग दर्शन किस लिए जरूरी है, क्या है दर्शन का मूल, दर्शन को जानना क्यों जरूरी है, और क्यों एक योग शिक्षक को दर्शन को आत्मसात करना चाहिए, दर्शन को पढ़ना चाहिए, दर्शन को जीना चाहिए, दर्शन को स्वीकार करना चाहिए। दर्शन के 4 पाद सबको बता दिए गए। दर्शन के हर पाद की अलग सूत्रों की संख्या के हिसाब से 195 सूत्रांश जो थे वो भी बता दिए गए। किस पाद में कौन सा विषय पढ़ना है ये भी बता दिया गया। आज हम शुरू करेंगे योग दर्शन का पहला सूत्र, जहां से योगी की शुरुआत होती है। और ये बड़ा ही गहरा विषय है। ये जो सूत्र है, जिसने पहले सूत्र को समझा, जिसने पहले सूत्र को आत्मसात किया, उसका जीवन तो आधा ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे हम। तो जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं वो बहुत ध्यान से समझेंगे
हम हमेशा योग के विषय में, योगी की परीक्षाओं में या योग के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों से अथ योगानुशासनम की बात को सुनते हैं, अथ योगानुशासनम के शब्दों को सुनते हैं, उसके सूत्रार्थ को सुनते हैं, और हमको ये लगता है कि अनुशासन का मतलब योग है। ठीक है, कोई बुराई नहीं। तो सच में अथ योगा अनुशासनम जो है, जिसे एक साथ इंक्लूड करने पर अथ योगा अनुशासनम हो जाता है, अ साइलेंट है, गायब हो जाता है। आप अपनी सूत्र में देख सकते हैं, अथ योगा अनुशासनम, अ यहां पे नहीं है ना। अथ योगा अनुशासनम, यहाँ पे अ शब्द साइलेंट है, अथ योगा अनुशासनम। तो जब बात हम योग दर्शन के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र की करते हैं, जहां पे अथ योगा अनुशासनम की बात कही गई है, सच में अनुशासन क्या है, क्योंकि यहाँ पे योग शब्द को इंक्लूडेड किया गया है। तो विदुषी बहन बड़ा ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे योग शब्द इंक्लूडेड हो जाए तो पहले ये समझ लीजिए कि योग शब्द का मतलब क्या है। सबको लगता है कि योग का मतलब जोड़ है, गौतमी बहन? सबको लगता है कि योग चल रहा है, दिखे सुने के हम युज बीच से बोलूं समास मैं है यूं ना, युज धातु से हुई है, और चल युज ले। समासों में घन प्रत्यय दिखे लगने से सुने हुई है। ठीक है, एक क्यों मिनट। मैं पढ़ी जन थाने में पढ़ी जन। ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो अनुशासन है ना, आप लोग को पेशेंस बनाए रखना। अब बात योग शब्द की कर ले, तो योग शब्द को यहाँ पे तीन डायमेंशन में आप बांट दीजिए, तीन भागों में उसको बांट दीजिए। पहला है युज समाधो, दूसरा है युजरी योगे, और तीसरा है युज संयमने। क्या है? अथ योगा अनुशासनम में जब हम योग की बात करते हैं तो यहाँ पे योग को तीन भागों में समझिए, योग की थ्री डायमेंशन को समझिए। पहला, योग शब्द का मतलब क्या, किससे लिया जा रहा है? युज समाधो से। दूसरे में योग शब्द का मतलब किससे लिया जा रहा है? युजिर योगे से। और तीसरे में योग शब्द का मतलब किससे लिया जा रहा है? युज संयमने से। यह तीन विषय है हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, योग का मतलब अनुशासन है, योग का मतलब जोड़ है। ठीक है, लेकिन जब बात हम योग शब्द की करते हैं, योग शब्द के डायमेंशन को जब हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, जहां पे तीन विषय हमको पढ़ने को मिल रहे हैं, एक है युज समाधो, दूसरा है युजिर योगे, और तीसरा है युज संयमने। तो सच में युज समाधो का मतलब किससे? युज समाधो का तात्पर्य आपके समाधि से है। किससे है? समाधि से, पहला। दूसरा, युजिर योगे का मतलब योग फल अथवा जोड़ से है। तीसरा, युज संयमने का मतलब नियमन अथवा नियंत्रण से है। अर्थात यहाँ पे कहीं भी योग का मतलब अनुशासन नहीं अभी दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हम योग को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे योग शब्द के थ्री डायमेंशन, योग को थ्री भागों में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट हमारा है युज समाधो, सेकंड है हमारा युजिर योगे, और थर्ड है हमारा युज संयमने। तरुणा चौधरी बहन, अब बात आती है, जब कोई ने किसी ने पूछ लिया युज समाधो का तात्पर्य किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कि युज समाधो का तात्पर्य ही समाधि से है, पहला। दूसरा, किसी ने पूछ लिया अच्छा युजिर योगी का मतलब किससे, बोल दीजिए योग फल अथवा जोड़ से। जिस योगी की बात करते हैं, जिस योग के फल की बात करते हैं, उसके फल से अथवा जोड़ से है। जब कोई पूछे कि युज संयमने का मतलब क्या है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि युज संयमने का मतलब है नियमन अथवा नियंत्रण से। किससे? नियंत्रण से, संतुलन से, है ना। ठीक है, अब चूंकि यहां पे कह रहा है अथ योगा अनुशासनम, तो अथ का मतलब क्या होता है? अब। अथ का तात्पर्य किससे है? अब। योगानुशासनम, योग के अनुशासन का प्रतिपादन। योगानुशासनम का मतलब क्या है? योग के जो हमारे अनुशासन है, उस अनुशासन का प्रतिपादन करना है आपको। अब तक योग में, योग शास्त्र में, योग के ग्रंथ में हम लोग योग को अनुशासन के स्वरूप में सुनते थे, अनुशासन के रूप में स्वीकार करते थे, अनुशासन के रूप में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है योग शब्द का अर्थ ही यहाँ पे जो है वो योग के जो शास्त्र में, योग के संहिताओं में जो विषय हम पढ़ रहे हैं, जहां पर योग को अनुशासन से जोड़ दिया गया है, यहाँ पर योग शब्द को थोड़ा अलग तरीके से समझना है। क्या समझना है? कि जो योग का अनुशासन के स्वरूप को हम समझ रहे हैं, वह अनुशासन का प्रतिपादन करने की बात कह रहा है यहाँ पे। उस योग के अनुशासन का प्रतिपादन करना है, उस योग का
प्रतिपादन करना है। अच्छा, क्योंकि अब योग का मतलब आप समझिए, तो योग का मतलब हमें और आपको लगता है कि आसन से है, प्राणायाम से है, क्रिया से है, बंध से है, मुद्रा से है, ध्यान से है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि योग का मतलब आसन, योग का मतलब प्राणायाम, योग का मतलब त्राटक, क्रिया, बंध। कुछ भी नहीं है योग का मतलब ऐसा। योग शब्द तो अपने आप में सर्वव्यापी है। योग शब्द तो अपने आप में सर्वव्यापी है। योग शब्द तो अपने आप में विश्वव्यापी है। योग शब्द तो अपने आप में गूढ़ है, रहस्य है, ये छिपा हुआ है। जितना जाएंगे, जितना जाएंगे, जितना जाएंगे ना, उतना आनंद आएगा। तो यहां पे योग के अनुशासन का प्रतिपादन करना है ना। योग के अनुशासन का प्रतिपादन करना है। तो योग का मतलब जोड़ से, और जोड़ कहां चाहिए? जीवन में चाहिए। जोड़ कहां चाहिए? जीवन में चाहिए। तो जीवन की हर व्यवहार का प्रतिपादन करना है। जीवन के हर विषयों को अच्छे से सूत्रबद्ध करके, सुव्यवस्थित करके, क्रमबद्ध करके, नियमानुसार करके हमको उसको स्वीकार भी करना है, जीना भी है, आत्मसात भी करना है, और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित भी करना है। और आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि योग शब्द तो अपने आप में बहुत व्यापक है ना, लेकिन यहाँ पे योग शब्द का जो अर्थ है वह समाधि से लिया गया है। योग शब्द का जो अर्थ है यहाँ पे समाधि से लिया गया है। अब बात यह है कि समाधि की प्राप्ति होगी कैसे, समाधि की प्राप्ति की कैसे जाएगी? इसके लिए सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि समाधि जो है चित्त की सभी भूमियों का जो धर्म है ना, चित्त है हमारा। कहते चंचलम ही मनः कृष्ण। और चित्त के जैसा चंचल इस धरा पे कुछ है ही नहीं। चित्त जो है ना, बिजली की करंट की तरह कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है ना। कभी इन पे लग जाता है, कभी उन पे लग जाता है, कहीं ना कहीं वो लग जाता है। यह है चित्त का कार्य। और चित्त का कार्य क्या है? चिंतन करना। मन का क्या, मन का क्या कार्य? मनन करना। लेकिन हमारा चित्त करता क्या है शारदा मैया? चिंतन की जगह चिंता करता है। क्या? सांझ की सब्जी नहीं है, बच्चे की स्कूल की फी नहीं जमा है, ज्वाला सर को फीस देनी है, विदुषी बहन की फीस बाकी है ना। अर्थात चित्त हमारा यही सब तो सोच रहा है ना। तो चित्त को इस मतलब कल के विषय में हमने क्या कहा था? चित्त में जब भी इस तरीके के विषय आए, एक साधक को, एक अभ्यासी को, एक योगी को प्रायश्चित करके इसका त्याग करना चाहिए। तरुणा बहन, आज शाम की आपकी जो मैंने कक्षा, मतलब आपने जो मेरी कक्षाएं ली, आपने जो मुझे ज्ञान दिया, जो मैंने सीखा, उसमें क्या था? यही था कि चित्त की जो हमारी दूषित अवस्था है, अगर चित्त में येन केन प्रकारेण किसी के लिए अभद्र भाव, दूषित भाव, नकारात्मक भाव, नगण्य भाव आ जाए, तो खुद से प्रायश्चित कीजिए और क्षमा मांग लीजिए। अब योगिनी विदुषी बहन को लग रहा है कि अच्छा, तरुणा बहन आज ज्वाला सर की क्लास ली थी, हमको क्यों नहीं बताई, तो बाद में पूछ लेना। अब हमें यह समझना है कि जो चित्त है, तो चित्त का कार्य क्या है? चित्त के कार्य को समझिए। चित्त का कार्य है चिंतन करना, ना कि चिंता करना। क्यों? कहते चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। तो चिंता कौन करता है? अज्ञानी करता है। हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जाएंगे, कुछ नहीं। आपका कार्य ही नहीं है हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कब जाएंगे। आपका कार्य है कर्म करना, बाकी सब छोड़ दीजिए ईश्वर पे। क्यों? क्योंकि जिस दिन यह चिंता में लग जाएगी, उस दिन जो प्राप्त है वो भी खो जाएगा, जो सुकून है वो भी चला जाएगा, जितना है वो भी कम लगेगा। नहीं मिला उससे ज्यादा चिंता तो उसकी हो जाएगी कि जो है वो चला ना जाए। इसलिए चित्त को समझना है। क्यों कहते हैं समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है? समाधि क्या है? चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। और चित्त क्या है? चित्त क्षिप्त विक्षिप्त
मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की अवस्थाएं हैं। यही तो है ना, चित्त की कितनी अवस्थाएं? 5। कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं। और ये जो 5 अवस्थाएं, इनको भूमियों के नाम से जाना जाता है। चित्त की कितनी भूमियां हो गई यहाँ पे? 5। और जो चित्त का निर्माण है ना, चित्त का निर्माण किससे हुआ है? सत, रज और तम से हुआ है। शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? पंच महाभूतों से हुआ है, पंच तत्व से बना शरीरा। लेकिन चित्त का निर्माण किससे हुआ है? सत, रज, तम से। आदरणीय सुरेंद्र सर, पता चला हमसे कोई पूछे कि चित्त का निर्माण कैसे हुआ है, अरे भाई आपको नहीं पता है कि शरीर का निर्माण पंच महाभूत से हुआ है? तो चित्त तो शरीर में ना, बाहर थोड़ी है, तो उसका भी निर्माण पंच महाभूत से हुआ होगा। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटल आपका जरूर है, डॉक्टर तो कोई और होगा ना। हॉस्पिटल के ऑनर आप हैं, ऑपरेशन करने वाला तो दूसरा कोई है ना। तो शरीर ये पंच महाभूतों से बना है। इस शरीर की जो अलग अलग ऑर्गन्स है, जो सारी चीजें, वो तो उसका भी तो निर्माण किसी के द्वारा हुआ होगा ना। तो यहाँ पे जो चित्त का निर्माण हो रहा है, किससे हो रहा है? सत, रज और तम से। चित्त का निर्माण किससे हो रहा है? सत, रज और तम से। और जब चित्त में किसी तत्व की, किसी पदार्थ की न्यूनता या अधिकता होती है, तभी चित्त हमारा उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, लाभ, हानि से परिचित होता है, उससे जुड़ता है, खुश भी होता है, दुखी भी होता है ना। खुशी किस बात की है? चलो अच्छा हुआ ज्वाला सर की क्लास आज से ज्वाइन कर ली, स्वार्थम भैया, है ना, आज से ज्वाइन कर ली। दुख किस बात का है? 2 दिन की कक्षा छूट गई, पहले पता होता तो हम कर लेते। कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, बीती ताही बिसार दे। जो नहीं लिया वो आपके लिए था ही नहीं, ऐसे सोचो। जो आज से है वो आपका है, वो आपके लिए है। तो चित्त में कभी भी नकारात्मक भाव जब भी आए ना, आप प्रायश्चित करिए कि ये चित्त में नकारात्मक भाव नहीं आने देंगे। हे ईश्वर मुझे क्षमा करना, हम तो आपकी सेवा में हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे हमें सोहम के भाव में रहना है। भूल जाते हैं क्या आप लोग? किस भाव में रहना है? सोहम के भाव में रहना है। पढ़ते रहना है, भोजन बनाते रहना है, किचन में रहना है, कुछ भी करो आप, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल सोहम की भाव में रहो। आगे चलते। जब चित्त के 5 भूमियों की बात कही गई, पहला क्या था? क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र और पांचवा निरुद्ध। क्षिप्त है ना, क्षिप्त का स्वभाव कैसा है? रजोगुण। क्षिप्त रजोगुण वाला है। और रजोगुण किसका प्रतीक है? चंचलता का प्रतीक है, तीव्रता का प्रतीक है। कहते ना सर बड़ी उबाल है इनके, इनके खून में सर बड़ी गर्मी है। भाई खून में गर्मी कहाँ से होती है? हमने तो पहली बार सुना है। जरा खून निकालो, देखो गर्म होता है कि? लोगों ने कहा है, खून में बड़ी गर्मी है। अच्छा अगर गर्मी है तो भाई थोड़ा सा निकाल के फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो, थोड़ा ठंडा कर लो। गोतामी बहन क्या कहते? कहते खून में बड़ी गर्मी है। क्या कहते? कहते इनके अंदर बड़ी तीव्रता है भाई, बड़ा वेग है इनके अंदर। तो रजोगुण के कारण ही तो वेग है ना, तीव्रता है ना, चंचलता है ना। तो रजोगुण को संतुलित, बैलेंस कीजिए, चंचलताएं कम हो जाएंगी। फिर किधर चलते? मूड की तरफ। मूड क्या है? तमोगुण। तमोगुण क्या करता है? निद्रा और आलस्य का मसीहा बनाता है आपको। लो, मैंने तो एक अच्छी सुंदर बात आ गई मेरे जुबान पे, मसीहा बनाता। जैसे आज तरुणा बहन चुरा रही थी ना, हिमालय पे चले गए, है ना, कुछ आया दिमाग में, है ना। हाँ। तो यहाँ पे जब बात तमोगुण की करते हैं, तो तमोगुण क्या कर रहा है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसका मसीहा बना रहा है आपको। सुबह में क्लास करनी है, अब तमोगुण क्या है? हावी है। अब निद्रा आ रही है, आज नहीं करेंगे, सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, वीडियो मांग लेंगे, है ना। सर से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो मांग लेंगे। मैं रोशनी मैम से नहीं मांगेंगे, वो डायरेक्ट नहीं देंगी। आ, रोशनी मैम से डायरेक्ट बात भी नहीं करना है, पता नहीं रोशनी मैम मना कर दे तो एक काम करते पहले सर से, है ना, कि हम परेशान थे, हमारे पास समस्याएं थी, या हमें वीडियो चाहिए। तो ठीक है,
रोशनी मैम चूंकि सर की बात काटती नहीं है और सर रोशनी मैम को बना लेते हैं, इसलिए हम सर से ही बात कर लेते हैं। तो आपके भीतर जो आलस्य है, जो निद्रा है, जो प्रमाद है, किसके कारण आ रहा है? तमोगुण के कारण आ रहा है। तो क्षिप्त हो गया रजोगुणी और मूल हो गया आपका तमोगुणी। जब बात विक्षिप्त की करते हैं, विक्षिप्त सत्व और रजो से, है ना, विक्षिप्त क्या है? दोनों है इसमें, सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है। और ये क्या करता है? एकाग्रता और चंचलता दोनों लाता है। कभी एकाग्र हो जाएंगे, कभी चंचल मन हो जाएगा, कभी अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे, कभी पॉजिटिव सोचेंगे, कभी निगेटिव सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जो विक्षिप्त है ना, ये सत्वगुण और रजोगुण कंबाइंड है। लेकिन जब बात हम एकाग्र की करते हैं, एकाग्र क्या है? सतोगुण प्रधान है। सत क्या है? सतगुण प्रधान। एकाग्रता की बात करें ना, चित्त की 5 भूमियां। तो जो अगला आया हमारा एकाग्रता, चौथी अवस्था, वो क्या है? सत्वगुण प्रधान। और सत्वगुण प्रधान में जब साधक होता है तो वो समाधि के विषय में जानने की कोशिश करता है, समाधि को जानने की कोशिश करता है, समाधि के लिए प्रयासरत रहता है, समाधि के लिए अभ्यासरत रहता है। आज चलते हैं निरुद्ध की अवस्था में। जब नंबर 5 की बात करते हैं, निरुद्ध क्या है? गुण रहित है, इसका कोई गुण ही नहीं है। निरुद्ध क्या है? इसका कोई गुण नहीं, गुण रहित है। ये किधर ले जा रहा है आपको? असंप्रज्ञात समाधि की तरफ ले जा रहा है। ना अच्छा है ना बुरा है, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को देना है, ना खोने का गम है ना पाने की खुशी है, ना बिछड़ जाने का गम है ना मिलने की खुशी है। आदरणीय सुरेंद्र सर सुन पा रहे हैं? निरुद्ध अवस्था। तो ये जो निरुद्ध अवस्था है, ये 5 चित्त की भूमियां है, जहां पे क्षिप्त 1, मूढ़ 2, विक्षिप्त 3, एकाग्र 4 और निरुद्ध 5। ये 5 अवस्थाएं हैं, जो चित्त की 5 भूमियां हैं। इन 5 भूमियों को समझना पड़ेगा। अब चूंकि इन 5 भूमियों को तो हमने आपको बता दिया है ना, कि कौन किस गुण वाला है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्या? छोड़ दे चलेगा? डिटेल में जानना है? दिव्यांशी बहन बताए तो हम चले। आ जाता है। अरे बाप रे, सबको जानना है। मतलब जो ज्वाला सर से ही पूछ लो सारी, और किसी से नहीं कहना है कि डिटेल में जानना है कि नहीं जानना। ज्वाला सर के बाल की खाल निकाल लो, वैसे भी बाल बड़े बड़े हैं ज्वाला सर के, हैं? चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है हमारे प्यारे भाई बहन, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं 5 अवस्थाओं को। चित्त क्या है? कहते हैं चित्त में जब रजोगुण प्रधान की अधिकता होती है ना, ध्यान से समझिएगा, चित्त है, चित्त में जब रजोगुण प्रधान की अधिकता होती है और सतोगुण तथा तमोगुण गौण अवस्था में होता है, मतलब नगण्य अवस्था में होता है, या मध्य अवस्था में होता है, या शून्य अवस्था में होता है, या ही निम्न अवस्था में होता है, ठीक है, तब रज के प्रभाव से व्यक्ति का जो चंचल स्वभाव है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जो व्यक्ति होता है ना, वह चंचल स्वभाव वाला बन जाता है। आप क्या कहते हैं? हमारा बेटा बड़ा चंचल है, हमारा बेटा बड़ा चंचल है। चंचल है नहीं, आप कह करके उसे चंचल बना देंगे। क्यों? जो बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, जो बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए जल्दी कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपको लगता है कि जो बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, तो आप ट्राई करके देखो। पता नहीं क्यों कभी कभी हमारे विचार में अक्सर आता था कि हमको नहीं करना है, हमको नहीं करना, हमको नहीं करना है, ऐसा हमारे मन में चलता था। देखो हो गया, हम नहीं कर रहे हैं। जो शब्द आप बोल रहे हैं ना, ये क्या है? ये मंत्र है, ये सिद्ध हो जाएगी अगर बार बार आप बोले। आप बार बार राधा रानी का नाम लोगे तो मन शांत रहेगा ना। आप बार बार राधे कृष्ण का नाम लोगे, सीताराम का नाम लोगे, राधे राधे करते रहोगे, कुछ अगर आप पॉजिटिव से जुड़े तो आप धीरे धीरे संयमित हो गए ना, नियमित हो गए ना, और पता चला वो सिद्ध हो गई, आप उसके बिना रह नहीं पाए। तो क्या कहते हैं? हमारा बेटा बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है। हम मानते हैं कि वह रजोगुण प्रधान की तरफ है, तमोगुण और सतोगुण उसकी गौड़ अवस्था में है, थोड़ा चंचल है। लेकिन हमने क्या किया? थोड़ा और सपोर्ट कर दिया गोतामी बहन, अब वो पूरा चंचल हो गया। क्या कह करके, पहले चंचल नहीं था, अब समझ गया कि गोतामी दीदी तो रोज कहती है तू चंचल है, तू चंचल। एक काम करते ना, चंचल ही हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बोलना भी वही है जो अच्छा हो, क्योंकि अगर वो सिद्ध हो गया तो, हमारा बेटा बड़ा दुष्ट है, दुष्ट है, दुष्ट है, अच्छा है, उसको दुष्ट बनाने का जिम्मा किसने लिया? आपने।
उसकी मदद किसने की? आपने। और क्या कहते हैं? तू तो बिगड़ गया। अरे तू कैसे बिगड़ गया? हमने तुझे बिगाड़ा इसलिए तू बिगड़ गया। यहां पे चित्त है ना, चित्त में अनेक तरह का विषय जो है वह हर क्षण हर पल और प्रतिपल चलता रहता है। इसलिए अपने चित्त का निर्धारण करिए, चित्त को सही अवस्था में लाइए, चित्त को संतुलन प्रदान कीजिए, चित्त को तमोगुण की तरफ डाइवर्ट कीजिए। अगर सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो गलत रास्ता चित्त को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप दूध नहीं पियोगे, चाय पीने की आदत अपने आप हो जाएगी। आप चाय भी नहीं पियोगे, शराब पीने की आदत हो सकती है। आप शराब भी नहीं पियोगे, सिगरेट पीने की आदत हो जाएगी। कुछ तो अच्छा लेना पड़ेगा। भोजन नहीं करोगे, फल फ्रूट्स कुछ तो खाने पड़ेंगे ना। भोजन नहीं करोगे घर का बाहर का तो कुछ खाना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं करोगे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कुछ करो। जब आप करोगे तो बेहतर ही करोगे, इसलिए कुछ करो, नहीं करने से बेहतर है। ठीक है, आगे चले। और यही अवस्था जो है ना, साधक की चित्त की छिप अवस्था है, जहां पर साधक का जो रजोगुण है वह प्रधान अवस्था, मतलब प्रधान अवस्था में होती है, या रजोगुण में अधिकता होती है। और सतोगुण तथा तमोगुण जो होता है वो गौण अवस्था में होता है। क्षिप्त की बात कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 2, जहां पे मूड की बात आती है। लेकिन हम इतना पढ़ा क्यों रहे? आप कोई स्कॉलर थोड़ी है पीएचडी वाले। ये तो पीएचडी वालों को इतना बताना है, आप तो मास्टर के स्टूडेंट्स हो। क्या पता गुरुजी हम भी पीएचडी करें आगे जाके। अच्छा, हो देख लो रोशनी बहन। तो चलो कोई बात नहीं, डिटेल में हम बता ही देते हैं फिर आपको। हाँ, मूड है ना। नंबर 2 किसकी बात करें? मूड की। मूड क्या है? कहते हैं चित्त में तमोगुण के बढ़ने से और सतगुण तथा रजोगुण की गौण, मतलब गौण अवस्था में जाने से साधक के भीतर आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, मूर्छा आदि आती है। और इन अवगुणों का प्रभाव उसके 24 घंटे दिनचर्या में बनी रहती है। मूड की बात कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि यह चित्त में तमोगुण के बढ़ने से साधक के भीतर एक्टिव हो जाती है। और हमें क्या करना है? हमें निद्रा से, तंद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से अगर हम ग्रसित हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मूड है ना, चित्त में तमोगुण के बढ़ने से कारण वो बिल्कुल एक्टिव है। और एक बात और बता देते हैं, पेट में दर्द होगा तो दवा खा सकते हो, सिर में दर्द होगा टैबलेट खा सकते हो। ये जो मूड एक्टिव हो गया ना, तो कोई इंजेक्शन लगा करके नहीं सही हो पाएगा, इसके लिए ध्यान में रखना, है ना। तरुणा चौधरी बहन बता दे, पता चला गौतमी बहन गई मेडिकल स्टोर पे, कही जरा मुझे कोई टैबलेट दो जो मूड को ठीक कर पाए, या मूड को है ना सही कर पाए। तो वो सोचेगा कि ये कौन सी बीमारी लेके आए, या तो मैं ही पागल हूं या ये कुछ ज्यादा ही जानकार है। तो यहाँ पे इसकी कोई टैबलेट नहीं आती ना, तो कोई इसकी इंजेक्शन आते हैं, हमेशा ध्यान में रखेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको समाधि की उस अवस्था तक जाना है जिस अवस्था के बारे में हम सब केवल सुनते हैं। इसलिए इन अवस्थाओं को आपको पहले संतुलित करना पड़ेगा। और आप संतुलित भी कब कर पाएंगे? जब इसके बारे में जानेंगे, तभी तो संतुलित कर पाएंगे। जानेंगे नहीं तो संतुलित कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मूड में कहते हैं सतगुण रजोगुण गौण अवस्था में रहता है, तमोगुण बढ़ने के कारण साधक के भीतर आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा जैसी स्थिति आती है। और उसके कारण ही उसके भीतर अवगुण बढ़ता जाता है, अवगुण बढ़ता जाता है, दोष बढ़ता जाता है। ये दोष ही तो है कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग की आदत होती है जैसे भोजन करेंगे तुरंत कहते हैं भैया हमको तो 10 मिनट चाहिए भोजन के बाद, हम बिना लेटे नहीं चल पाएंगे। अच्छा, साइड पर जरा जो काम करते हैं उनको कह दो भोजन करने के बाद साइड पे 10 मिनट रेस्ट कर ले। बॉस खड़ा हो उनका, करेंगे रेस्ट? नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि नहीं, अगर हम नहीं करें तो जरा जान लीजिए कि दोपहर में सोने से क्या होता है। और ये निद्रा आ रही है, तंद्रा आ रही है, आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, तो इसका उपाय क्या है उसको ढूंढिए। और अगर ढूंढने में सफल हो जाएंगे तब समाधि की बात करिएगा, अन्यथा समाधि समाधि चिल्लाइए, या तो समाधि लिख कर दीवार पे लगा दीजिए। प्राप्त तो नहीं होगी, कम से कम देख के सुकून तो कर लेंगे। और अगर प्राप्त करना है तो इन
अवस्थाओं को पहले ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 3, विक्षिप्त। चित्त में जब सत्वगुण अल्प मात्रा में, किसकी बात कर रहे हैं? विक्षिप्त, है ना। नंबर 3, जब चित्त में सत्वगुण की अल्प मात्रा में प्रधानता होती है, अर्थात प्रधानता है लेकिन थोड़ा थोड़ा है। ऐसा नहीं कि प्रधानता नहीं है, अल्प मात्रा में थोड़ा है ना। जैसे आपको कोई चीज बहुत टेस्टी लग रही है, लेकिन हाँ उसकी एक पॉलिसी है, क्या थोड़ा ही मिलेगा भाई, बहुत टेस्टी है ना। अब टेस्टी है तो सब आप ही खा जाओगे? टेस्टी है तो थोड़ा थोड़ा सबको टेस्ट करा दो ना फिर तो वही है यहाँ पे। चित्त में सत्वगुण जो है ना, वो प्रधान अवस्था में है, किंतु अल्प मात्रा में है। और साथ ही कभी कभी रजोगुण का भी प्रभाव हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अल्प मात्रा में है ना। अगर भगोना खाली रहेगा, कटोरी खाली रहेगी, तो कुछ तो डाल दोगे ना उसमें, जगह है तो। लेकिन जब जगह ही नहीं रहेगी तो कोई जाएगा कैसे उसमें, कुछ उसमें जाएगा कैसे? तो यहाँ पे जो सत्वगुण है वो अल्प मात्रा में है, प्रधान अवस्था में तो है लेकिन अल्प मात्रा में, जिसके कारण कभी कभी रजोगुण भी प्रभावी हो जाता है, और वो भी उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है, एकाकार हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है। तो जब सतगुण और यहाँ पे रजोगुण है ना, दोनों कुछ कुछ मात्रा में है, कभी वो प्रधान कभी ये प्रधान, उसी समय साधक के भीतर कभी एकाग्रता आती है, कभी चंचलता आती है, कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, कभी उसको हित नजर आता है, कभी अहित नजर आता है, अर्थात दोनों की अवस्था में वो चलता रहता है ना। जैसे कभी कभी आप ही तो कहते हैं ना, सर हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या डिसीजन लें। क्यों? क्योंकि आज तक हमने दूसरों के ऊपर अपना डिसीजन छोड़ रखा था भाई, इसलिए नहीं ले पा रहे ना। सर ये बड़ा डिसीजन है, ये भी हम सोच रहे हैं ना आगे से हम लेंगे, लेकिन ये दूसरा कोई ले ले, नहीं भाई, आज ले लेना तो आगे सीख जाओगे। आज जो लॉस हो रहा है हो जाने दे, आगे इसके बाद आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, आप समझ जाओगे। लेकिन आप सोचो कि आज से बच जाएं तो भविष्य में बड़े लॉस के लिए तैयार रहिए। इसलिए आपको समझना है कि जो हमारा विक्षिप्त है, ये दोनों के संतुलित और असंतुलित होने के कारण, दोनों अल्प मात्रा में, दोनों प्रधान अवस्था में है, कभी उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, कभी इसका प्रभाव हो जाता है, और जिसका प्रभाव ज्यादा हुआ वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे मनुष्य है, रुपया ज्यादा हो जाए तो देखो अहंकार स्वाभाविक है। मनुष्य है, थोड़ी सुंदर हो जाए, अगर सुंदरता आ जाए तो देखो चरम सीमा पे पहुंच जाएगा एकदम, है कि नहीं? लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं होते ना। कोई बहुत सुंदर है लेकिन बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है भाई, उसकी विनम्रता की पराकाष्ठा ही नहीं है। कोई जरा सा है, सुंदर भी नहीं है, ना देखने के लिए, ना ज्ञान है, ना संयम है, ना पेशेंस है, ना सम, कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार देखो तो राजा महाराजाओं से भी ज्यादा। उनके पास तो अहंकार होता था अपनी प्रजा को बचाने के लिए, कि हमारी प्रजा को कुछ नहीं हो पाएगा जब तक हम हैं। इसलिए उनके भीतर अहंकार, मतलब वो दिखता था कि हाँ रौद्र रूप है उनके भीतर। उसमें भी हित छिपा होता था ना, यहाँ पे कौन सा हित छिपा हुआ है? यहाँ पे किसी तरीके का हित छिपा नहीं है। तो साधक को समझना पड़ेगा कि शीघ्र ही जो आपकी एकाग्रता भंग हो जाती है ना, इसलिए कि सत्वगुण गौण अवस्था में रहता है, इसलिए वो भंग हो जाती है। अल्प अवस्था में है तो बैलेंस बना के रखती है, और जैसे ही नगण्य अवस्था, शून्य अवस्था, गौण अवस्था में गई, क्या कहते हैं आप, गई भैंस पानी में, है ना। तो भैंस यहाँ पे कोई नहीं है, तब हम सब फिर वहां पे डल हो जाते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर मैक्सिमम लोग करते हैं, याद रखना, इस धरती पे सरेंडर करने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। और जो सरेंडर ना करे, दो दो हाथ करने की कुव्वत रखता हो, याद रखना वो सामान्य नहीं है, कोई भी हो, है ना। जो अपनी स्वार्थ के लिए सरेंडर कर दे, स्वार्थ खाति करई सब प्रीति, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। और जो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी क्षमताओं को, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी पुरुषार्थ को जानते हुए प्रबल पुरुषार्थ करने का क्षमता रखता है ना, वो किसी से घबराता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जहन में सबके लिए सेवा का भाव है। आपकी सेवा नहीं करेगा, किसी और की सेवा करेगा, यहाँ नहीं करेगा कहीं और करेगा, लेकिन गलत के लिए झुकेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। और ये साधना में होती है, अर्थात इस विषय को कहीं और नहीं ले जाएंगे आप, साधना में। जैसे आपको सुबह उठना हुआ, अब नींद आ रही है, अब गलत ही तो है ना, नींद के आगे हम क्या हुए, झुक गए।
नीति का कि क्या हुआ, हम झुक गए। अब साधना करने के लिए सुबह अब अभ्यास करना है, अब सरेंडर कर दिया हमने। क्या, किस लिए? रात को 2 बजे सोए थे इसलिए। तो सरेंडर ही तो किया ना हमने। तो जो साधक सरेंडर करना सीख गया वो समाधि को नहीं जानेगा। इसलिए हम कक्षा करेंगे, भले दोपहर में सो लेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। हम बिना नहाए कक्षा कर लेंगे भाई, चलो ठीक है ना, हम बिना नहाए कक्षा कर लेंगे, हम हाथ मुंह धुल के बैठ जाएंगे, लेकिन हम कक्षा करेंगे। कभी भी परिस्थितियों के आगे साधक को सरेंडर नहीं करना है, साधना में सरेंडर नहीं करना है। और पता है, ये सरेंडर करने का भाव या ऐसी अवस्था भी उनके लिए आता है जिनके लिए कुछ बड़ा अच्छा रहता है और भगवान उनकी बड़ी परीक्षा लेता है। अन्यथा सबको सरेंडर करने के लिए वो विवश भी नहीं करता है, विश्वास कीजिएगा। जो सच में भगवान जिसे कुछ देना चाहता है ना, उसको सरेंडर के लिए भी विवश करेगा कि जरा भाई। और आज तो विदुषी बहन को विवश कर ही दिया, कर ही दिया ना। एक एग्जाम्पल, कल हमें भी कर सकता है, परसों किसी और को कर सकता है। तो जो साधक अपनी परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर दिया, याद रखना फिर वो, तो यहाँ पे एक कोशिश करनी है। कौन सी कोशिश? अंतिम कोशिश। और जब अंतिम कोशिश में भी ना हो, तो फिर भगवान की मर्जी मान करके धैर्य बना लो। झगड़ा भी नहीं करना है ना। हाँ, आगे चले। नंबर नेक्स्ट, एकाग्र की बात करते हैं। एकाग्र में क्या है? चित्त में जब सत्वगुण प्रधान होता है तो साधक का मन एकाग्र रहता है, चित्त एकाग्र रहती है, बुद्धि एकाग्र रहता है, उसका जीवन संतुलित रहता है। लेकिन जैसे ही एकाग्रता जाती है, जैसे मानो दुनिया से सारी खुशियां चली गई, जिंदगी से सारी खुशियां चली गई, सब कुछ है लेकिन लगता है कि कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता नहीं है। और जैसी ही एकाग्रता आती है, कुछ भी नहीं रहता है, तो एक विश्वास नामक अस्त्र शस्त्र और बल हमारे पास आ जाता है। क्या? कि ठीक है, कल हो जाएगा, आज नहीं है। आज नहीं मिला खाने को, कल मिल जाएगा। आज नहीं मिला जाने को, कल चले जाएंगे। आज मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, कल सम्मान करने वाला भी मिल जाएगा। तो ये कब समझ में आता है? जब आपका मन एकाग्र अवस्था में होता है, चित्त आपका एकाग्र अवस्था को स्वीकार करता है। और एकाग्र तभी हो पाएगा जब सतोगुण की प्रधानता होगी। तो सतोगुण की प्रधानता कैसे होगी? रात में क्या किए? गए हैं बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, बढ़िया बढ़िया खा के आए, पूरी गाड़ी में डकारते हुए आ रहे, हूं हाँ हूं करते हुए आए पूरी गाड़ी में। अब सुबह उठेंगे तो भाव रहेगा क्या वो वाला? साधना का भाव नहीं रहेगा। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आप होटल में जाओ, सब जगह जाओ, जो अच्छा लगे वो भी खाओ, लेकिन उतना खाओ जितने से स्वास्थ्य और सेहत पे प्रभाव ना पड़े। ऐसा थोड़ी कि हमने मना किया कि नहीं जाना है, नहीं जाओ, आप बहुत जरूरी है, जाओ आप। भाई इस भौतिक संसार में रह रहे, हर चीजों को देखिए, सीखिए, जानिए, जाइए आप। लेकिन उतना ही लीजिए ना जितना एक योगी का आहार होता है। और आहार भी कैसा हो? योगी का आहार हो। तभी मन सत्वगुण की अवस्था को स्वीकार करेगा। भैया रात में, अब ठंडी के मौसम में गए हैं गौतमी बहन, आपके वेस्ट बंगाल की बात है, हम जब वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता, वहां दासनगर हावड़ा सिटी में कर रहा था, हमारे बैच के बच्चे, सर चलते हैं, हाँ सभी एक दूसरे को श्योर और मैम ही कहते थे। हमें कोल्ड कॉफी चाहिए। हम क्या भाई इनके भूत सवार हो गए क्या, ठंडी में इनको कोल्ड कॉफी चाहिए? अब ये क्या है? ये पैसे नहीं तो ये शौक है। सर आप भी ले लो। नमस्ते मैं तो कैसे ले सकता हूँ? आप लो, हम देख रहे हैं ना। आप सोचिए ठंड के मौसम में कोल्ड कॉफी। अब मैंने एक बार कहा, मैंने कहा ये कौन सी बात है? अरे सर आप नहीं समझोगे ना, लोहे को लोहा काटता है। अच्छा बहुत सही बात है, लोहे को लोहा काटता है, सही कहा आपने, लोहे को लोहा काटता है। तो ऐसे तो लोगों के उदाहरण हैं। फिर आपको वहां पे ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गांव के लोग पहले कहते थे ना, बिना बुलाए जाए ना और बिन परोसे खाए ना। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? बिन बुलाए जाए ना, कभी भी कोई अगर आपको आमंत्रित करे, गलती समझ जाना उसके यहाँ। और बिन परोसे खाए ना, जब तक वो देना ना, अपने से है ना, मांग मांग के मत खाना।
लेकिन आजकल की लोगों की स्टाइल है, खाने का मन है तो ये नहीं कहेंगे आप बहुत अच्छा बनाते हैं ना, आपके हाथ में जादू बहुत है, आप बड़ा टेस्टी बनाते हैं ना, मजबूरी में आदमी बनाएगा और आपको खिलाएगा भाई। और ये आपकी पॉलिसी है। क्यों? विदुषी बहन कह रही है जी हाँ, आपको इससे बचना है। क्यों? क्योंकि जब आपको एकाग्रता को समझना होगा, एकाग्रता में लंबे लंबे बड़े बड़े अन्य आदि ढेर सारे विषय की अधिकता और न्यूनता होती रहती है। मन बहुत ही एकाग्र हो जाएगा ना, तो न्यूनता भी आ जाएगी। क्या मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। भैया जब किसी से बात नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगे, किसी से नहीं मिलोगे, तो एक जगह रह करके भी तो बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे ना। अर्थात तो न्यूनता को भी सही दिशा में दीजिए, उसको एक दशा प्रदान कीजिए, बहुत अति भी ना होने पाए और न्यून भी ना होने पाए। इसलिए यहाँ पे एकाग्र अवस्था जब आपको लानी हो भीतर, तो हर चीजों को ध्यान में रखिए, बस एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये तभी आ पाएगी जब आपका चित्त सत्व गुण प्रधान को स्वीकार करेगा। और चित्त सत्व गुण प्रधान अवस्था में होगा, एकाग्रता तभी होगी। जब तक चित्त सत्व गुण प्रधान अवस्था में नहीं होगा, एकाग्रता नहीं आएगी। आदरणीय सुरेंद्र सर, जैसे सुबह हम लोग बैठे प्राणायाम करने के लिए, रात में जो हमने भोजन लिया डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे खाए, घर पे आते आते 2 बज गए, फिर हम 5 बजे उठ करके कक्षा में बैठे और ध्यान लगा था, तब तक 2-3 बार डकार आ गई। तब अगर डकार आपको आ गई, तो फिर आप तो वहां से व्यथित हुए ना, आपकी साधना से तो भंग हुआ ना मोह एक बार। तो आपको अगर चित्त को शतोगुण अवस्था में रखना है, तो आहार विहार को भी ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है, चौथी अवस्था, क्योंकि जब साधक के भीतर एकाग्रता आती है ना, तभी विवेक और वैराग्य बढ़ता है। जब एकाग्रता नहीं रहेगी ना, तो विवेक और वैराग्य नहीं बढ़ेगा। भले आपका बेटा हो, उसका नाम विवेक रख देना, ना तो बेटे के अंदर विवेक आएगा, ना बाप के अंदर विवेक आएगा, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। और जब साधक को ज्ञान नहीं अपितु विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो साधक सामान्य नहीं होता है, असामान्य हो जाता है। वो अकल्पनीय हो जाता है लोगों के लिए, प्रेरणा का स्रोत हो जाता है लोगों के लिए, एक मार्गदर्शक हो जाता है, एक आराध्य के रूप में, गुरु के रूप में हो जाता है। वो उसे दुनिया स्वीकार करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि समस्त दुनिया स्वीकार करेगी, कुछ विरोध करने वाले भी होंगे। क्यों? विरोध नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपके भीतर कमियां और दोष नहीं दिखाएंगे तो आप अपना विकास कैसे करेंगे? आपकी त्रुटियां आपको नहीं गिनाएंगे तो आप अच्छे कैसे बनोगे? तो आप उस समय व्यथित विचलित तो नहीं होंगे। जो आपकी कमियां दिखाए, आप उसका धन्यवाद करना, वो भगवान का भेजा गया विशेष दूत है, जो भगवान आपको आपका आगे बढ़ाना चाहता है। अब मनीषा बहन तो हमको बहुत गाली देती होगी, रोज ही हम इसके भीतर कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, रोज कोई ना कोई कमियां बता देते होंगे। तो लेकिन ये कब समझ में आता है? जब साधक एकाग्र होता है, तो उनको पता चल जाता है कि ये हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी जगह देखना चाहते हैं, ये हमारे भीतर विकास देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे कमियों को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक दुनिया में केवल अच्छा बताने वाले मिलते हैं सभी को, किसी की कमी कोई बताने वाला नहीं मिलता है। और गुरु वही जो अपने जैसा बना दे। अगर उसके बनाने में किसी तरीके का अभाव, किसी तरीके की व्याधियां, किसी तरीके की नकारात्मकता है, तो उसको दूर करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा और आपसे साफ साफ शब्दों में उसको ठीक करने के लिए कहेगा। और जब साधक विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, तभी वह समाधि, तभी वह शांति, तभी वह सुकून, तभी वह आत्म सुकून, तभी वह आत्मानंद की बात कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता है। अच्छा आप बताइए, आपका मन एकाग्र नहीं है, आदरणीय रोशनी मैम, एक एक पल के लिए, कि किसी का मन एकाग्र नहीं है, अब उससे आप ज्ञान की बातें करो, उसको अच्छी लगेगी? उसका मन एकाग्र नहीं है, आप उससे उसी के मन की बातें करो तो भी उसको अच्छी नहीं लगेगी, है ना? उससे उसी की मन की बात करो तो भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब मन एकाग्र है, उससे उसकी गलतियां भी गिनाओगे ना, वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा, है ना? लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए। और इसलिए हमें यह भी समझना है कि कभी कभी हम किसी को जो तुरंत रिप्लाई करते हैं ना, उस पर बड़ा ध्यान दें। सुन लीजिए, हम जवाब देंगे, लेकिन सही समय आने पर देंगे, तुरंत नहीं। और जो तुरंत प्रत्युत्तर देते हैं ना, या तो प्रतिशोध की कारण देते हैं या अज्ञानता के कारण देते हैं, दो ही कारणों से दे सकते हैं।
तो इसलिए आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। तुरंत तो हम भी रिप्लाई नहीं करते, आपके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते। रोशनी मैम को एक बार कहना पड़ा था, सर अब तो आप हमारे भी मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम इस गलती को सुधारेंगे फिर। विदुषी बहन के साथ तो कई बार हुआ है, हम इनके मैसेज सुबह के आए और फिर पता चला रात्रि में फिर हम इनकी उत्तर देते थे। ऐसा नहीं था कि हम मैसेज देखे नहीं है, साफ शब्दों की बात है, हम आपके संदेश को देखते हैं, लेकिन हम उस संदेश का सही समय का इंतजार करते हैं, और उस संदेश के द्वारा हम किन प्रतिक्रियाओं को किस तरीके से प्रेषित करें उसके लिए हम समय लेते हैं। तुरंत रिप्लाई कर देंगे तो हो सकता है हमसे भी त्रुटि हो जाए, आपके हृदय को दुख हो जाए, आपके भावों को पीड़ा पहुंच जाए, तो हमसे भी तो पाप हो जाएगा ना, जाने अनजाने में। तो इसलिए समय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही चीजें तुरंत नहीं समझ में आती है ना। सही लोग सही चीजें तुरंत समझ में नहीं आती है, इन्हें समझने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। इसलिए आपको अपने आप को एकाग्र अवस्था में ले जाना है। उसके लिए आपको अपनी आहार बदलनी पड़े, आपको दिनचर्या को सुधारना पड़े, उसको आप सुधारिए। और एक बात, इसके लिए जैसे कुछ लोग का ये भी विचार है कि हम 4 घंटे सोते या 5 घंटे सो पाते, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग लाइफ, बहुत लंबे समय तक साधना करनी है और अपने को सिद्ध पुरुष की अवस्था में लाना है, सिद्ध योगी या योगिनी बनानी है, तो आप कम से कम मिनिमम 6 to 7 आवर की भरपूर नींद लीजिए। चाहे आधे घंटे की साधना कम कर दीजिए, लेकिन नींद पूरी लीजिए। इसलिए क्योंकि आपको बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है, छोटे उद्देश्य के लिए नहीं। केवल आपको अपनी जीवन को कृतार्थ नहीं करना है, औरों के जीवन को कृतार्थ करने का मार्गदर्शक भी बनना है। इसलिए आपके लिए 6 से 7 घंटे की नींद नितांत आवश्यक है। ठीक है, अब ये किसके लिए था वो अपना समझ ले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 5, निरुद्ध की बात करते हैं। अंतिम अवस्था, कहते हैं यह चित्त की अंतिम अवस्था है। निरुद्ध क्या है? यह चित्त की अंतिम अवस्था है। और योगी जब संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है ना, तो संप्रज्ञात समाधि के प्राप्त हो जाने के बाद जब उसमें भी किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है, निरुद्ध अवस्था में आप समाधि को प्राप्त कर लिए, संप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त कर लिए, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार की दोष दिखाई नहीं देते हैं, तो वह पर वैराग वाला भाव हो जाता है। और पर वैराग का भाव जब जागृत हो जाता है ना, तो असंप्रज्ञात समाधि के अनुभूति आप कर लेते हैं, असंप्रज्ञात समाधि को आप समझ लेते हैं। और चित्त की इसी अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कही गई है। दूसरा, असंप्रज्ञात समाधि की तो बात सभी करते हैं, यहां पे आपको यह भी जानना होगा, समाधि में ध्याता, ध्येय तथा ध्यान की त्रिपुटी होती है। भाई समाधि की बात, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता कौन है? आप। ध्येय क्या है? लक्ष्य, मीन्स समाधि। माध्यम क्या है? ध्यान। तो यहां पे असंप्रज्ञात समाधि में ध्याता, ध्येय तथा ध्यान की त्रिपुटी जो है, ये जब समाप्त हो जाती है ना, शुद्ध रूप से, जब चित्त, जब मन, जब अंतिम अवस्था, चैतन्य अवस्था, आत्मस्वरूप ही केवल शेष रहता है ना, यही योगी के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और समाधि की अनुभूति हो जाती है। बात समझ में आई हमारे रिसर्चरों, भाई बहन? इतना समय ले लिया, सर डिटेल में बता दो। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब प्रश्न ये भी तो उठता है ना, ये 5 अवस्थाओं को जानने के बाद इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए? भाई हमने तो चलो ठीक ही आपको बता दिया, लेकिन ये किसी ने पूछा कि सर इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए। लो, विदुषी बहन के हैंड रेज हो गए। इनसे तो भैया डर लगता है हमको, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न लेके चली आती है भाई, तीसरी दुनिया से। चलो देख लेते हैं, पूछ लो भैया क्या है। निरुद्ध का तात्पर्य यहाँ पे आपके भीतर के सारे युद्ध समाप्त हो जाने से ही तो है। दोष नहीं रहना चाहिए ना, निरुद्ध का मतलब ये किसी प्रकार का दोष ही ना रह जाए। तो युद्ध ही तो है ना वो, एक मन का। आप उसको युद्ध कहेंगी तो शायद योगी की भाषा में युद्ध शब्द अच्छा नहीं है, इसलिए दोष रूप में उसे स्वीकार करें। आप उसे युद्ध कहेंगी, कोई हम यहाँ पे किसी मतलब दूसरे देश के राजा से हमारा युद्ध थोड़ी चल रहा है, हमारे देश का राजा भी हम ही है।
हमारे देश की प्रजा भी हमारे भीतर है, हमारा अहम भी हमारे भीतर है, हमारे दोष और दुर्गुण भी हमारे भीतर है। तो कृपया करके उसे युद्ध का नाम न दे करके दोष का नाम दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब सारे दोष, पर है ना, पर चलता पर वो दोष नहीं, वो दोष बहुत छोटा लगता है। जो युद्ध होता है ना, इससे पता चलता है कि हमारे भीतर कितने युद्ध होते हैं, और अगर रोज अपने केवल भीतर अपनी भावनाओं से युद्ध करना पड़ता है। अगर केवल दोष छोटा लग रहा है तो दोष कह लीजिए, दुर्गुण कह लीजिए, द्वंद्व कह लीजिए, द्वेष कह लीजिए। फिर भी युद्ध से जो मजबूती आती है गुरु जी की, खुद से ही युद्ध करना है। हाँ, युद्ध एक अच्छा शब्द है, लेकिन यहाँ पे युद्ध शब्द सटीक नहीं बैठता है, इसको रखिएगा और आगे कभी मत बोलिएगा। रिसर्च के अगर आप जेआरएफ वगैरह में इस जगह बैठोगे, अगर आप कभी वाईसीबी लेवल 3 4 5 का एग्जाम दोगे और युद्ध शब्द वहां पे यूज करोगे तो फिर वो थोड़ा सा नगण्य और नकारात्मक लगता है, क्योंकि योग कभी भी युद्ध की अनुमति नहीं देता, ना वो युद्ध की बात करता है। अगर युद्ध चल रही है आपके भीतर तो द्वेष, द्वंद्व और ईर्ष्याओं का युद्ध चल रहा है, जो आपको युद्ध के शब्द से संबोधित नहीं करना है, अपितु दुर्गुण के नाम से संबोधित करना है। विकार है वह, दोष है वह। प्यारी बहन, स्पिरिचुअल बनना है ना, तो युद्ध के शब्द से भी अपनी मुखार बिंदु को बचाना है। बाकी आपको जो अच्छा क्षत्रियों के दिमाग में तो युद्ध ही चलता रहता है हमेशा। है, वो दिमाग है, आप उसे युद्ध का नाम दिए, जी। लेकिन वो युद्ध नहीं है। वो आपके जो दिमाग में चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, आपको जीवन को संतुलित करने का, आपको जीवन में संतुलन लाने का, आपको अपने जीवन को राह दिखाने का एक युद्ध चल रहा है। अब उसे आप युद्ध कहिए, या उसे आगे की अपनी जर्नी कहिए, या आगे की प्रेरणा कहिए, आप किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। अगर आप योगी की शरणागत नहीं है, योगी साधक नहीं है, तो युद्ध कहिए, चलेगा। लेकिन एक योग के अभ्यासी को, एक शिक्षक को, योगी के शिक्षक को युद्ध शब्द यहाँ पे प्रयोग नहीं करना। हाँ, शब्दों का समायोजन बहुत सुंदर, शब्दों की जो तारतम्यता है ना, वो आपकी शिक्षक की भूमिका में चार चांद लगाता है प्यारी बहन, है ना। तो इसलिए युद्ध शब्द यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, आप बताओ, तोता मिर्ची खा करके युद्ध की बात नहीं करता है, मीठा ही बोलता है। तोता को मिर्ची खिलाते हो ना, लेकिन वो कभी युद्ध की बात नहीं करता, ना युद्ध के लिए प्रेरित करता है, और ना कभी गुस्से में क्रोधित होकर के ना मीठा की जगह तीखा बोलता है, लेकिन खाता तीखा ही है। वैसे ही हमारे दिमाग में भले लाख युद्ध चले ना, हमें युद्ध को युद्ध नहीं कहना है। अपने बेटे को दोषी है तो दोषी कहोगे आप? नहीं कहते ना। हमारी माँ, हम लाख दोषी हैं, हमको दोषी कहती है? नहीं कहती है। तो युद्ध हमारे भीतर भले क्यों ना हो, हमें युद्ध को युद्ध शब्द से संबोधित नहीं करना है, अन्यथा वो कभी खत्म होगी ही नहीं। यानी निरुद्ध यानी शुद्ध। पूर्ण परिशुद्ध, दोषों से परे, अज्ञानताओं से परे, द्वंद्वों से परे, अवगुणों, है ना, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा ठीक है, एक हम अपनी बड़ी बहन का भी ले लेते हैं, चलो। जी, निरुद्ध जैसे आपने बोला, निरुद्ध जहाँ पे सारी वृत्तियां शांत हो जाती है, बराबर? हाँ बिल्कुल, वो भी बोल सकते हैं ना? जहाँ पे हर तरीके की वृत्तियां, हर तरीके का विकार शांत हो जाता है, और जब सारी वृत्तियां, सारे विकार शांत हो जाते हैं तो साधक को समाधि की अनुभूति होती है। और समाधि में जब किसी तरीके का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, किसी तरीके की ना आस, ना कोई प्यास, ना कोई खोना, ना कोई प्याना, कुछ भी नहीं, जब उस समाधि की अवस्था में, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में भी किसी प्रकार का दोष दिखाई न दे या दोष न रह जाए, तो फिर वो निरुद्ध अवस्था के कारण ही होता है, जहां पे आप असंप्रज्ञात समाधि को स्वीकार करते हैं। तो ये एक तरह से संभाव की स्थिति या समता की स्थिति हो गई ना एक? हाँ बिल्कुल, क्षमता की स्थिति है, समभाव की स्थिति है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ठीक है। इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, हमें तो बड़ा सजग रहना पड़ेगा ना। हमको लग रहा है कल से पढ़ाई करनी पड़ेगी हमको भी। ऐसे ऐसे प्रश्न है। अच्छा है, लेकिन बहुत सुंदर है। हमें लग रहा है आप रिसर्चर हो, है ना, ऐसे कक्षाएं कर रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि योगी के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए। चित्त की पांच भूमियों को जानने के बाद तो हम लोग अब इस चीज को स्वीकार कर लिए कि हाँ, अगर हमें योग की लक्ष्य को प्राप्त करना है, अर्थात समाधि को प्राप्त करना है, तो इन पांच भूमियों को ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक है, पांच भूमियों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया डिटेल में, जो भी है थोड़ा सा, लेकिन इससे भी ज्यादा डिटेल है ना, लेकिन बस यही तक रहना आप। हाँ, आगे चलते हैं। अब बात यह आती है कि समाधि की जो हम बात करते हैं, उस समाधि में जाएंगे कैसे, उस समाधि को प्राप्त कैसे करेंगे, प्रश्न ये भी तो है ना। तो जिस विषय को हम लोगों ने शुरू में लिया, अथ योग अनुशासनम, तो जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं,
वह अनुशासन का पालन, उस अनुशासन के दिशा निर्देशों का पालन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इन सारे विषयों से दूर रहेंगे। और अनुशासन क्या है मैं आपको बता दूं। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि योग को सही तरीके से करना, ठीक है। अनुशासन बोलने में हो, अनुशासन खाने में हो, अनुशासन चलने में हो, अनुशासन कपड़े पहनने में हो, अनुशासन एक दूसरे से वार्ता करने में हो, अनुशासन समाज में हो, अनुशासन व्यवहार में हो, अनुशासन भाव में हो, अनुशासन आत्मा में हो, अनुशासन अंतस में हो। हर कार्य में आप अनुशासन को कभी मत भूलिए। आपने आर्मी, जो आर्मी लोग होते हैं, जो फौजी होते हैं, उनकी जीवन में इतना अनुशासन होता है, इतना वो डिसिप्लिन होते हैं कि हम आप क्या बताएं, है ना। एक हमारी बहन महाराष्ट्र की है, वो है ना, वो पीसीएस की मतलब इंटरव्यू में बाहर दो दो बार गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और उनके हस्बैंड जो है वो मेजर है उसमें आर्मी में, और वो मुझे बहुत प्रेम करती हैं। जब वो इंडोनेशिया रहती थी तब हमारा उनका कोरोना काल में जुड़ा हुआ था। फिर वो हमको बहुत समझाई कि बेटा तू इतना भोला क्यों है, बिना कुछ लिए क्यों सिखाता है, पैसे लिया कर, फ्री में मत दिया कर। उसके बाद से मैंने ये पैसे वैसे वाला काम शुरू किया। उसके बाद से मैंने कहा नहीं मैं बताऊंगा तो मुझे फीस चाहिए। उसके पहले हम नहीं करते थे, हम ऐसे ही करते थे, फ्री में करते थे, फ्री में करते थे, फ्री में करते थे। तो जब मैं उनके घर गया, आप सोचेंगे उनके घर में एक सप्ताह था, एक सप्ताह में अगर मैंने गलती से भोजन करके थाली गलत जगह भी छोड़ दी, या गलती से बात मतलब वॉशरूम में गए, स्नान किए, पता चला बाल्टी में पानी रह गया और मैं ऐसे चला आया, उसके लिए भी डांट पड़ती थी कि अगर आपको बाहर आना है, वाइपर से पूरा साफ करना है, बाल्टी का पानी गिरा करके बाल्टी को पलट के रखना है, ऐसे भी नहीं रखना। इतना भैया डिसिप्लिन क्या पता। तो उनका जीवन जो है ना सच में बहुत अनुशासित है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि सच बताऊं तो मुझे कुछ चीजें बहुत खराब लगी कि भाग चल यार यहाँ से, ये सब बेकार का काम है, अरे क्या मतलब है, छोड़ चलते हैं। लेकिन नहीं, फिर लगा कि शायद ये मेरे लिए अच्छा ही हो। सच में जीवन में किस तरीके का अनुशासन होना चाहिए, तो अनुशासन केवल योग में नहीं होना चाहिए। अनुशासन सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, मिलने में, जुलने में, शब्दों में, व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में, हर जगह अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन का मतलब यही है, केवल ऐसा नहीं कि आसन करते समय अनुशासित रहिए। अच्छा, आसन करते समय अनुशासित रहिए, बाद में जाके लड़ाई करिए, तो फिर आसन करने से क्या फायदा। प्राणायाम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, अभी बता रहे थे कि सर हम आसमान में थे, हम रेड रेड, ब्लू ब्लू, पिंक पिंक देख रहे थे, और जैसे उससे बाहर आए, रेड रेड को है ना धड़ाम धुड़ुम में शुरू कर दिए घर में। तो ऐसे ध्यान से क्या फायदा फिर। तो डिसिप्लिन जीवन के हर क्षण, हर पल और प्रतिपल में होना चाहिए। जब किसी कार्य का प्रारंभ हो तब से जब तक कार्य खत्म ना हो जाए तब तक अनुशासन रहना चाहिए। और अनुशासन आपके जागरण काल से शुरू होती है और शयन काल तक होना चाहिए। कर पाएंगे आप, कहिए कोशिश करेंगे क्या, कोशिश करेंगे, और आप कर सकते हैं। दूसरा, जब पूरी तरीके से अनुशासित होकर के किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है ना, तो उस कार्य की सफलता निश्चित होती है। जब वह अनुशासित होकर के हम नहीं करते तो उसकी कार्य की सफलता निश्चित नहीं होती। इसलिए किसी भी कार्य का जब शुभारंभ करें, किसी भी कार्य का जब प्रयोजन होता है ना, तो उसका एक समय सीमा होता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है। एक विशेष आयु से एक विशेष आयु तक, हाँ ये भी चलेगा भाई, अनुशासन ठीक है। अब पता चला कोई छोटा बालक है, 8 माह का, 5 माह का, या 10 माह का, अब हम मुझसे कह दें कि बेटा तू अनुशासित रहे, 6 घंटा सोया कर, ऐसा नहीं। क्योंकि कभी वो गीली मिट्टी के समान है, उसको आपको संवारना है, संजोना है। वो आपकी भारत का भाग्य विधाता भी हो सकता है, देश का भविष्य भी हो सकता है, महागुरु भी हो सकता है, ज्ञानी या महाज्ञानी हो सकता है। तभी तो आपको उसको सजाना है ना, उसको तो संवारना है ना। और ये बहुत सही भी है, क्योंकि कभी कभी मुझे भी ऐसा करना पड़ा, आपको बताएं। कभी कभी मैं, हम तो जग गए, एक आध बार तो आपके साथ भी हुआ है ना, हम जग गए, लेकिन देखिए उनके जल्दी जग जाने के कारण या उनके सोए रहने के कारण अब वो छोड़ते नहीं, तो फिर हमको भी लेटे रहना पड़ता है जगह जगह भी, क्यों, उनके लिए। तो यहाँ पे अनुशासन ठीक है जीवन में होना चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति विशेष की बात आ जाए,
समय और परिस्थिति की बात आ जाए तो वहां पे आप एकाग्रता का परिचय देंगे, संयम का परिचय देंगे, और अपने स्वविवेक से जो उचित कार्य हो, जो उचित निर्णय हो, उसे आप लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। दूसरा, जब आप यात्रा को शुरू करेंगे ना, याद रखिएगा, जैसे साधना की बात करें यहाँ पे, जब आप यात्रा की शुरुआत करेंगे ना, आप जैसे घर से चले, आपको वृंदावन जाना है, तो आप रास्ते में जाते तो कई जगह ब्रेकर मिलते कि नहीं, रोड पे, सड़क पे ब्रेकर मिलता है। ब्रेकर मिलता है तो आपकी गाड़ी स्लो होती है, और जैसे ब्रेकर पार करते हैं फिर गाड़ी स्पीड पकड़ती है। वैसे ही साधना में भी होता है, ठोकर लगता है, गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, और फिर खड़े होते हैं तो और गति के साथ चलते हैं, और जब लगातार चलते रहते हैं ना, तो मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। और साधना के राह में ठोकर कैसी लगती है वो भी आपको बता दें। कोई आपका हृदय द्रवित कर देगा, कोई आपको कहेगा ये गलत है, कोई आपको कहेगा ऐसा आपको नहीं करना है, कोई आपको कहेगा आप मूर्ख हो। आपको लगेगा हमने इतना क्या, सब बेकार है। सबका सुनो, सबका धन्यवाद करो, सबको शुभाशीष दो। क्यों? क्योंकि आप रियल सोल हो। स्वीकार करिए उनको, आगे बढ़ जाइए। इधर से सुनिए, जरूरत हो तो रोक लीजिए, न जरूरत हो तो पास कर दीजिए। क्यों? भगवान ने कान दो दिया है ना, इसलिए कि अच्छी हो तो ठीक है ले लो, बुरी हो तो एक और भी है, इससे बाहर कर दो। लेकिन मुख एक ही दिया है, एक पीछे नहीं दिया है। दिया है क्या पीछे? इधर से शाकाहारी और इधर से मांसाहारी। आंखें दो दिए ना, कि ध्यान से देखो, गलत ना होने पाए। मुख को एक दिया है, कम बोलो बेटा, ज्यादा टिप 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 मत करो। अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पै जाए। जो बहुत टिप 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 टिम टिमाता है ना, वो जल्दी गुम हो जाता है। तो मुख एक है, अपनी साधना का बखान कभी मत कीजिए, अपनी साधना की विधि किसी को मत बताइए, अपनी साधना का सुनिश्चित समय किसी को मत बताइए, अपनी साधना की अवस्था किसी को मत बताइए, अपने साधना का समय काल किसी को मत बताइए, अपनी साधना का प्रोसेस किसी को मत बताइए। लेकिन हम सब यही बताते हैं, तो क्या ये अनुशासन है? नहीं। कभी मत बताइए कि कै बजे जगते हैं, कौन सी माला से जप करते हैं, कौन सा गुरु मंत्र जपते हैं। कुछ नहीं करना भैया। आप कह दो जो आप करते हैं बस वही हम करते हैं, हम तो सीख रहे हैं अभी, ऐसे ही कुछ नहीं, बस ठीक है। और ज्यादा कुछ ना समझ में आए तो एक बात को गांठ बांध लो, जैसे हम कहते हैं हम तो बालक है, नादान कृपा करो हम पर भगवान, है ना? बालक बन जाओ आप। इस भाव को हमेशा ध्यान रखेंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में ही अनुशासन के लिए आपको सजग कर दिया है, कि अनुशासित जीवन ही सफल और सक्सेस है। अनुशासित जीवन ही आनंद की अनुभूतियों को कर पाता है, और अनुशासित जीवन ही अभ्यास वैराग्याभ्याम के माध्यम से समाधि को, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि को जान पाता है, स्वीकार कर पाता है और महसूस कर पाता है, और सुविधा अनुसार विधि पूर्वक योग के मार्ग में सही चुनाव करते हुए जीवन को एक दशा और दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज की कक्षा को यहीं रोक दो। घड़ी में 10 बज गया ना। तो ये आपको अथ योग अनुशासनम समझ में आया कि नहीं? तो बड़ा गड़बड़ है, ऐसे हम नहीं पढ़ाएंगे कल से। आदरणीय सुरेंद्र सर, 195 डे लग जाएंगे इनको, इनकी तरह डिटेल में पढ़ने से। कल से हम लोग है ना, दिव्यांशी बहन की बात नहीं मानेंगे, ये तरुणा बहन की, ये सब बड़े चालाक लोग हैं। हाँ सर, डिटेल में जाएंगे, है ना? देखो गए डिटेल में ना, 1 घंटा हो गया ना, एक सूत्र, है ना? तो कल से गाड़ी में थोड़ा है ना, हाँ गति हम लोग बढ़ाएंगे फिर। क्यों रोशनी बहन? वही ना गुरुजी, डेली एक एक ले लीजिए, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे फीस बढ़ता जाएगा। डिटेल में चाहिए तो डिटेल का। क्योंकि चलेगा गुरुजी समय चलेगा उतना लग जाएगा ना। अभी अगर चलेगा हम चलेगा। एक ही सूत्र डेली ले रहे हैं, लेंगे डिटेल में जाकर के, तो 6 महीने से ऊपर जाएगा। सुनो तो, दिव्यांशी बहन कह रही चलेगा, हम दे देंगे, सुन लो पहले। बढ़िया है। नहीं, ठीक है। हमारा कहने का तात्पर्य ना, ये दर्शन बड़ा गूढ़ विषय है, आप विश्वास कीजिए, एक एक सूत्र ना आत्मा को मतलब झकझोर के रख देगा आपके।
लेकिन ये है कि आपको फिर उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसी तरीके से श्रवण पान करना पड़ेगा। हम कहते हैं मत मत पढ़ो ना, श्रवण पान कर लो, आप सुन लो आप। हाँ 195 है सर, 180 थोड़ी है, 195 डेज लगेंगे इसमें। हाँ पर प्लस गुरुजी इसमें एक और भी चीज है ना कि हम श्रवण पान तो कर लें, लेकिन उसको जब तक हम हमारे डे टू डे व्यवहार में नहीं लाएंगे। एक्टिविटीज में व्यवहार में नहीं लाएंगे तो कोई उसका मतलब ही नहीं है ना। व्यवहार में ये तब आएगा जब सच में उस भाव में आप रहेंगे, तब वो व्यवहार में आएगा, क्योंकि भाव ही फिर व्यवहार बनाएगा। भाव और स्वभाव में रहेंगे तो वो आपका व्यवहार बन जाएगा। तो पहले भाव में आ जाए, ये भी तो जरूरी है ना बड़ी बहन। पता जी चला भाव में ही नहीं रहेगा तो स्वभाव नहीं बन पाएगा, और जब भाव और स्वभाव एकाकार नहीं होंगे तो व्यवहार नहीं बन पाएगा। तो चलो भाव में तो पहले इनको ले आए हम सब। हालांकि ये सब मास्टर है, बड़े भावुक है और बड़े है ना चरम सीमा वाले साधक हैं। इनको हम लोग को भाव में लाने का कोई ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सभी बड़े तपस्वी खुद के हैं ना, अच्छे हैं। और ये है कि सूत्र सभी बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही हृदयात्मक सूत्र है, सब ऐसे समझिए। एक एक सूत्र ना हमें कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है, आप देख लीजिए। आप लोग कहीं पे भी पढ़ेंगे ना तो हमको नहीं लगता है कि क्या एक सूत्र को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आज पढ़ा है आपने, आप बता दीजिए, कोई बता दे। लेकिन आप अब किसी को पढ़ाओगे ना तो ऐसे ही पढ़ाओगे, ये काम करना है ना, आपको ऐसे ही पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम क्या क्या हमारी एक भाव है ना कि हमें हमारे गुरु ने जो दिया है वो देने के लिए दिया है, और जब तक हम देंगे नहीं हमारा हृदय प्रसन्न नहीं रहेगा, हम दुखी भाव से जिएंगे। तो इसलिए जो आपके पास आपके गुरु का दिया हुआ है, देने के लिए दिया है, तो उसको जितना दोगे उतना बढ़ेगा, इसलिए देते रहो। ठीक है भाई, आप लोगों को तो मास्टर बनाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो अब मास्टर अगर नहीं बना पाए तो हार हमारी ही होगी, इसलिए बेहतर देना भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे हमको अनुशासित रहना है। लेकिन रोशनी बहन ने कहा कि अगर सर इनको इस तरीके से चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, हम देंगे वनडे में वन सूत्र, बस फीसेस वो बढ़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। हम कोशिश करेंगे जो बहुत स्पेशल, जो देखना बहुत था। अच्छे सूत्र है, जितना उसमें समय जरूरी है वो देंगे, और बाकी जो जिस तरीके के सूत्र रहेंगे उस हिसाब से समय ले लेंगे, चलेगा। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना है। आप सभी महान आत्माओं को हमारा सहृदय प्रणाम है, क्योंकि आप सभी को शयन कक्ष में भी जाना है और प्रातः काल के लिए साधना के लिए खुद को तैयार करनी है। तो आप सबके भीतर जो विराजमान वह परम सत्ता है ना, उस ईश को, उस इष्ट आराध्य को हमारा सहृदय प्रणाम। ओम शांति। प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे गुरु। राधे राधे गु- सभी को। धन्यवाद। गुरुजी, हाँ हाँ, बताओ बताओ, ले लो शारदा मैया। वो जो वीडियो कल की 1-2 दिन की है तो वो मिल दो जाएगी ना? दिन की वीडियो ना, तो ठीक है। ये योग दर्शन की वीडियो कह रही है रोशनी बहन, जी। तो वन डे। क्या इस बार? ठीक है, तो हम देख लेंगे ना जो 2 दिन की वीडियो। आप लोग एक बार फिर से वो मेल, जो मेल वाले फॉर्म आए थे रोशनी मैम, जी वो एक बार आप फिर से उसमें पिन करिएगा, या लोगों को अपनी मेल आईडी वगैरह, शायद सबने भरी भी है कि नहीं पता नहीं मुझे। जो हाँ, नहीं मैं एक भरेगा बार उसको वीडियो मिल भी नहीं पाएगी। सर से बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, तो मिल जाएगा आपको है ना शारदा में, 1-2 दिन दो आप, ठीक है। जी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरु जी मैं कुछ कहना चाहूंगी हाँ कि बोल दो भैया। शारदा जी से मैं कहना चाहूंगी कि अगर वो हम में से ही किसी से संपर्क करके पढ़ लें तो और भी अच्छा रहेगा। कार्य कर लीजिए, आप लोग ना एक ग्रुप बना लीजिएगा, उसमें आप लोग आपस में डिस्कशन कर लिया कीजिए, जी जी हाँ। अगर आपको लगता है तो। और लीडर के रूप में आप रोशनी मैम को कर लीजिएगा, वो आपकी समस्याओं का समाधान कर, अच्छा नहीं, हम विदुषी खुद जी ही है इतने ना, देर से। विदुषी। गुरुजी इतने ग्रुप है, इतने ग्रुप है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रोशनी जी ऐसे हाँ परेशान हो जाएंगी, इसलिए विदुषी जी है। मैसेजेस ही स्किप हो जाते कभी कभी तो। सुरेंद्र ठीक है, सर तो जी भी हैं। एक दूसरे से आप लोग देखिए, हमारा कहने का मतलब है जो चीजें आपने पढ़ी ना, जैसे जब भी समय मिले, फालतू बातों से बेहतर है कि आपस में इसका डिस्कशन कर लीजिए। आप लोगों की भी जी वेदनाएं और प्रश्न का जो मतलब मन में इस तरीके की चीजें उमड़ रही है वो ठीक हो जाएगी, और जो नहीं हो पाएगी उसके लिए हम बैठे हैं।
और एक साथ डिस्कशन करने से ना ज्ञान बढ़ेगा, याद रखिएगा। जी जी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, बाकी दोपहर में तो सभी खाली रहते ना, तो यहाँ की बातें वहां की बातें, ये वो फला से बेहतर है कि भैया अपना काम कर ले थोड़ा सा। जी गुरुजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम सब मिलेंगे प्रातःकाल। सबको धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद सभी को।